Hello, dear students. I'm Divyas, your maths expert. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पोर्शन एंड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था. नाउ आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. ये तीनों सम्स एक ही मेथड से किए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, show that any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. एक्सरसाइज 1.1 ये तीन क्वेश्चंस प्रूव दैट क्वेश्चंस है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेरीज आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व करके लिखा हुआ है. आप इसको पोस्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और मैं आपको ये इजी वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. आपको इस टाइप्स के प्रूव दैट वाले सम्स में फर्स्ट स्टेप में एज्यूमशन करना होगा. फर्स्ट आपको एज्यूम करना है ए और बी. कैसे करोगे? तो आपको प्रूव क्या करना है? पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आपको ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम करना है और जो भी प्रूव करना है लाइक 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, इसमें कॉमन 6 है. सो आपको बी को एज्यूम करना है 6. क्लियर? सेकेंड स्टेप में आपको यूक्लिड्स एल्गोरिदम अप्लाई करना है. यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. उसकी कंडीशन क्या रहती है? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. मीन्स आर की वैल्यू बी से स्मॉल है, लेकिन हमने यहाँ पे बी की वैल्यू क्या एज्यूम करी है? 6. तो आप कह सकते हो कि आर की वैल्यू 6 से स्मॉल है. मीन्स 0 से लेके 5 तक है. इज इट क्लियर? अब आप यहाँ पे सम में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऑड इंटीजर्स यूज करा हुआ है. मीन्स आपको आर की वैल्यू सिर्फ ऑड ही लेनी है. लाइक आर इज इक्वल्स टू 1, 3, 5. क्लियर? ये तीनों के 3 केस बनाने हैं और तीनों केस में हमको प्रूव करना है. फर्स्ट केस में आपको आर की वैल्यू 1 लेनी है और ये वैल्यू आपको एल्गोरिदम में पुट करनी है. हमारा एल्गोरिदम है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ए को आपको एज इट इज रखना है. बी की वैल्यू आपको एज्यूम करिए 6, वो रखनी है. क्यू एज इट इज. आर की वैल्यू हमने ली है 1. ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया. क्लियर? नाउ इन द केस ऑफ सेकेंड आपको आर की वैल्यू 3 लेनी है. नाउ आर की वैल्यू 3 लेकर आपको यूक्लिड्स एल्गोरिदम में वैल्यूज पुट करनी है. a इज इक्वल्स टू बी के प्लेस पे आप रखोगे 6 और आर के प्लेस पे आप रखोगे 3. सो योर वैल्यू इज a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3. ये आपका सेकंड आंसर आ गया. नाउ आपको लेना है केस नंबर 3. वहां पे आपको आर की वैल्यू लेनी है 5 और यूक्लिड्स एल्गोरिदम में आप वैल्यू पुट करोगे. देन योर आंसर विल बी a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5. ओके, नाउ हम अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. यूज यूक्लिड्स लेमा डिवीजन टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either form of 3m or 3m plus 1 for some integers m. यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो. क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो यहाँ पे ऑड था और यहाँ पे जो है वो स्क्वायर. ये आपका क्लू है. यहाँ पे ऑड था तो हमने आर के केसेस ऑड सिलेक्ट करे थे. यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको सिंपली स्क्वायर करना है. नाउ क्वेश्चन 2 में हमारा फर्स्ट स्टेप था एज्यूमशन.
क्वेश्चन 4 में भी हम सेम स्टेप रखेंगे, एज्यूमशन। सो हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन 2 में ऑब्जर्व करो तो b की वैल्यू हमने 6 ली थी, बिकॉज हमको प्रूव में 6q वाली फॉर्म लानी थी। यहाँ पे हमको लानी है 3m फॉर्म। सो यहाँ पे आपको b को एज्यूम करना है 3। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। देन आपको अप्लाई करना है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा था यूक्लिड्स एल्गोरिथम रूल। जो रूल है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और उसकी कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। इट मीन्स कि r की वैल्यू b से स्मॉल है। लाइक b की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 ली है, तो r की वैल्यू यहाँ पर होगी 0 1 2। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे r की आपको 3 वैल्यूज लेनी है और उसके 3 केस जनरेट करने हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लेंगे केस 1 r इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम में b और r की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, a इज इक्वल्स टू b के प्लेस पे आप पुट करोगे 3 और r के प्लेस पे 0। देन आंसर होता है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। प्लस 0 हो नहीं सकता, देन a इज इक्वल्स टू 3q। नाउ क्वेश्चन में आपने नोटिस करा था स्क्वायर, तो आपको यहाँ से स्क्वायर करना है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर एज इट इज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3m प्लस 1। तो आपको अब यहाँ से 3 को ओनली कॉमन करना है। अब आप यहाँ से 3 को कॉमन करते हो तो इनर ब्रैकेट रिमेनिंग पोर्शन इज 3q स्क्वायर। जो भी इनर ब्रैकेट में रिमेनिंग प्रोपोर्शन है उसको आप एज्यूम कर लो m और वैल्यू पुट कर दो। तो 3 एज इट इज, 3q स्क्वायर के प्लेस पे m आपका आंसर। क्लियर। नाउ आपको लेना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप r की वैल्यू पुट करोगे 1। r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका एल्गोरिदम हो जाता है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 3q प्लस 1 है और हमें करना है स्क्वायर बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर करूँगा और यहाँ पे भी स्क्वायर करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर होगा वो होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे। क्लास 9 की आइडेंटिटी आपने एक लर्न करी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आपको ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर होगा 3q स्क्वायर प्लस 2 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर है 9, q स्क्वायर एज इट इज, 2 इंटू 3 6q प्लस 1। अब हमें आंसर में चाहिए 3m प्लस 1, तो मैं प्लस 1 जो हमारा आंसर आ गया है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और फर्स्ट 2 में से 3 को कॉमन आउट करेंगे। अब फर्स्ट 2 स्टेप में से आप 3 को कॉमन आउट करते हो, देन इन स्मॉल ब्रैकेट रिमेनिंग पोर्शन इज 3 आउटसाइड, 3 3 ज़ा 9, सो 3q स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, देयरफॉर 2q। अब आपको इनर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसको आपको एज्यूम करना है m। देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 3m प्लस 1। इज इट क्लियर। नाउ आपको लेना है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको r की वैल्यू पुट करनी है 2। एल्गोरिदम एज इट इज, b की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2,
टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, देयरफॉर 3 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई करो, 3q होल स्क्वायर प्लस 2 3q 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। 3q होल स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर, 2 into 3 6, 6 2s are 12, therefore 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, हमें आंसर में लास्ट में लाना है +1, तो मैं 4 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और 4 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 1। इज इट क्लियर? नाउ रिमेनिंग पोर्शन इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1। अब हमें ये तीनों स्टेप में से कॉमन ले लेना है 3, देन रिमेनिंग विल बी 3 3s are 9, सो यहाँ पे आप लिखोगे 3q स्क्वायर, 3 4s are 12, देयरफॉर यहाँ पे 4q और 3 1s are 3, यहाँ पे 1। इज इट क्लियर? नाउ ये इनर ब्रैकेट स्क्वायर वाला जो पोर्शन है आपको एज्यूम करना है m, सो योर आंसर विल बी 3m + 1। आप इस तरीके से ये सम को प्रूव कर सकते हो। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m + 1, 9m + 8। सो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट हाईलाइट करने चाहिए। फर्स्ट, ये क्वेश्चन में हमें क्यूब हिंट गिवन है और हमको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करा था, वो स्क्वायर फॉर्म प्रूव करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंजेस स्क्वायर और क्यूब में है। वहाँ पे आपको स्क्वायर करना था, यहाँ पे आपको क्यूब करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लर्न करा, फर्स्ट स्टेप में आपने एज्यूम करा था लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। यहाँ पे आपको b = 3 भी एक पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे 9 कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पे 9 को एज्यूम नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमको प्रूव करना है क्यूब, और आप जानते हो 3 का क्यूब 9 होता है। सो यू हैव टू टेक हियर b = 3। सेकेंड स्टेप में आपको अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो आपको मालूम है a = bq + r एंड कंडीशन है 0 <= r <b। इट मीन्स r की वैल्यू b से स्मॉल है, मीन्स b की वैल्यू सपोज 3 है, तो r की वैल्यूज 0 1 और 2 है। स्टेप बाय स्टेप केसेस लोगे, r = 0 वैल्यूज पुट करोगे, देन 3q + 0। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन 4 से चेंजेस है, वहाँ पे हमने स्क्वायर करा था और यहाँ पे हम क्यूब करेंगे। इज इट क्लियर? आपको मालूम है 3 का क्यूब 27, 27 क्यूब। क्लियर? हमें यहाँ पे प्रूव करना है 9m, सो हम यहाँ से 9 को कॉमन आउट करेंगे। यहाँ से 9 को आप कॉमन आउट करते हो तो इनर ब्रैकेट रिमेनिंग इज 9 3s are 27, देयरफॉर रिमेनिंग इज 3q क्यूब। देन आपको 3q क्यूब को एज्यूम करना है एज अ m। इज इट क्लियर? देन योर आंसर विल बी a³ = 9m। सेकंड केस में आपको एज्यूम करना है r की वैल्यू 1। अगेन आपको एल्गोरिदम में वैल्यूज पुट करनी है 3q + 1। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्यूब करोगे 3q + 1 होल क्यूब। लास्ट सम में आपने स्क्वायर करा था और यहाँ पे आपने आइडेंटिटी यूज करी थी a + b होल स्क्वायर, और आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करोगे a + b होल क्यूब। आइडेंटिटी
क्या होती है ए प्लस बी होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये फॉर्म में आपको ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। इट मीन्स 3q आप ए को एज्यूम कर लो और 1 को आप बी एज्यूम कर लो। नाउ वैल्यूज पुट करो। ए क्यूब मीन्स 3q क्यूब, बी क्यूब मीन्स 1 क्यूब, 3 एज इट इज, ए के प्लेस पे 3q, बी के प्लेस पे 1 एंड इनर ब्रैकेट 3q प्लस 1। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। 3q होल क्यूब विल बी 27q क्यूब प्लस 1 क्यूब विल बी 1। नाउ 3 into 3 9q इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। यहाँ से आप स्मॉल ब्रैकेट को ओपन आउट करोगे, देन उसका फॉर्मूला है मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट देन मल्टीप्लाई विथ सेकेंड। ये पोर्शन एज इट इज, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 9 3 ज़ा 27q स्क्वायर, 9 1 ज़ा 9। इज इट क्लियर? अब हमें प्रूव करना है 9m प्लस 1 मीन्स लास्ट में हमें 1 चाहिए, तो ये 1 को मैं लास्ट में ट्रांसपोज कर रहा हूँ। देयरफॉर रिमेनिंग विल बी 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। क्लियर? फर्स्ट 3 स्टेप में से आपको 9 को कॉमन आउट करना है बिकॉज वी हैव टू प्रूव हियर 9। अगर आप 9 को कॉमन आउट करोगे देन फर्स्ट स्टेप में 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9। इज इट क्लियर? पूरा इनर ब्रैकेट को आपको एज्यूम करना है एज अ m, देन योर आंसर विल बी 9m प्लस 1। कंप्लीट। नाउ आपको टेकन करना है केस नंबर 3। वहाँ पे आपको r की वैल्यू पुट करनी है 2। सेम प्रोसेस, अप्लाई एल्गोरिदम, वैल्यूज पुट 3q प्लस 2 होल क्यूब, अगेन अप्लाई a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। a क्यूब मीन्स 3q क्यूब, b क्यूब मीन्स 2 क्यूब, 3ab मीन्स 3, 3q 2, 3q प्लस 2। क्लियर? इसको यहाँ से आप सॉल्व करोगे। 3q क्यूब विल बी 27q क्यूब, 2 क्यूब विल बी 8, 3 into 3 into 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 क्यूब in bracket 3q plus 2. Complete. Now first two step will be as it is. Now opening small bracket so that multiply with first then second. 18 3 ज़ा 54 q into q square, 18 2 ज़ा 36 q as it is. Complete. Now लास्ट में हमें प्रूव करना है प्लस 8। सो आप यहाँ से 8 को लास्ट में शिफ्ट करोगे, देन रिमेनिंग विल बी 27q क्यूब 54q स्क्वायर 36q प्लस 8। नाउ फर्स्ट 3 स्टेप में से अगेन आप 9 को कॉमन आउट करोगे, देन रिमेनिंग विल बी 3q क्यूब, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 34। पूरा स्मॉल ब्रैकेट आप एज्यूम करोगे एज अ m, देन योर आंसर विल बी